नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता पार्वती की कि कैसे उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या और कितने ही संघर्ष किए, तब कभी जाकर उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती की कहानी भगवान शंकर से संबंधित है। माता पार्वती शक्ति का अवतार है, साथ ही भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की मां और भगवान शंकर की पत्नी भी है। उन्हें देवी मां भी कहा जाता है। उमा, गौरी भी पार्वती के ही नाम हैं। हम जानेंगे कि माता पार्वती की संपूर्ण कहानी, तो शुरू करते हैं। माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, और उस जन्म में भी वे भगवान शंकर की ही पत्नी थीं। उनका नाम सती था। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था तथा हिमनरेश हिमावन के घर पार्वती बनकर अवतरित हुई। सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरे जन्म में माता पार्वती ने हिमनरेश हिमावन, पहाड़ों का स्वामी तथा मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत राज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। पार्वती के जन्म का शुभ समाचार सुनकर देवर्षि नारद हिमनरेश के घर पधारे। हिमनरेश के पूछने पर देवर्षि नारद ने पार्वती के विषय में यह बताया कि तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है तथा इसका विवाह भगवान शंकर से होगा, किंतु भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुत्री को घोर तपस्या करनी होगी। स्वयं हिमनरेश चाहते थे कि उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हो। नारद मुनि के मार्गदर्शन के साथ वह तपस्या करने के लिए तैयार हो गई ताकि वह भगवान शंकर से शादी कर सके। माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात अंत में भगवान शंकर पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। उन्होंने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि भगवान शंकर औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम की बातें सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दूसरे रूप में आते हैं और भगवान शंकर की बुराई करने लगते हैं, पर वह फिर भी मां पार्वती का फैसला बदल नहीं पाते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती की भक्ति से खुश होते हैं और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। निश्चित दिन भगवान शंकर बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गणभूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शंकर की बारात अत्यंत मनमोहक थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में इनके दो पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश हुए। कई पुराणों में इनकी पुत्री अशोक सुंदरी का भी वर्णन है। दोस्तों, यह थी भगवान शंकर एवं माता पार्वती की कहानी कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया और उनके लिए कितने व्रत रखे। आज यदि देखा जाए तो हमारी माताएं बहनों द्वारा रखे जाने वाले व्रत माता पार्वती ने ही शुरू किए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आपके वोट के आधार पर ही हमने माता पार्वती की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।